हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.1। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। एंड दिस संडे मैं आपसे मिलने में बहुत खुशी हूँ। एंड बिकॉज दिस इज़ द न्यू स्टोरी हमारी मित्रा की। जो भी नए हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये क्या है, ये स्टोरी किस बेसिस में है। मैं एक 2-3 मिनट का आपका टाइम लूँगी एंड फटाफट बता दूँगी। जो भी वो प्रीवियसली नहीं देखा ना 52 एपिसोड्स, उनके लिए ख़ास कर। तो चलो चलते हैं जो प्रीवियस इंट्रोडक्शन के लिए। एक्चुअली मिशा एंड तारा एक कपल होते हैं। वो दूसरे दुनिया में, मतलब उलग की नाम की दूसरे एक प्लैनेट है, वहाँ ये मिशा साइकोलॉजिस्ट होती है, एक डॉक्टर है, एंड तारा एक बहुत बड़ी शेफ़ है। इन दोनों ने बहुत प्यार करके शादी किया है। एंड इनके दुनिया में एक ख़ास बात है कि जो भी प्यार से मतलब शादी करता है या ना करता है, वो सब बाद में बात की है। प्यार से ट्राई करता है ना, मतलब फिज़िकली होता है, तो उनको बच्चे होते हैं। यही वहाँ की प्लैनेट की मेन कॉन्सेप्ट। वो 2 लड़कियाँ हो सकते हैं, 2 लड़के हो सकते हैं, स्ट्रेट कपल हो सकते हैं, ट्रांस मैन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपका दिल है ना, एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए बस। तो ऐसे दोनों का कनेक्शन में ही पैदा होती है हमारी मित्रा। वहाँ जाते जाते में इनकी प्रॉब्लम ये है कि जनरेशन कम होते जा रहा है, लव कम होते जा रहा है। पहली बार तो बच्चे हो जाते हैं या प्यार तो होता है, बट पता नहीं इनको एक डिफ़िकल्टी होता है, बच्चे नहीं होते हैं, जनरेशन कम होते जा रहा है। ये एक साइंस रिसर्च टीम वहाँ देखते हैं इसका सल्यूशन क्या है। साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है इसमें। साइकोलॉजिस्ट मतलब ह्यूमंस की प्रॉब्लम्स क्या है, उनको बात करके उनके साथ कनेक्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये मिशा है ना, वहाँ गवर्नमेंट में एक डॉक्टर होती है। तो वहाँ की रिसर्च टीम ये सब डिस्कस करते समय एक बात पता चलता है, मेडिकली उनको कोई फ़ायदा नहीं है। मेडिकली इनको इनफर्टिलाइजेशन बोलते हैं, आर्टिफिशियली एक डोनर को लेके बच्चे करना, वो सब वहाँ पॉसिबल नहीं होता है, फेलियर होता है। तो इसके लिए वो और एक रिसर्च करते हैं। दूर दूर से एक रिसर्च में पता चलता है कि अर्थ का नाम का मतलब हमारे दुनिया उनको दिखता है काफ़ी दूर में। इनका एक पता चलता है, एक डेटा मिलता है, यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसका मतलब यहाँ लव होगा, यहाँ बच्चे होते हैं। तो कैसे होते हैं? अगर लव कम होता है तो भी इनके पास कुछ दवाई होगा, कुछ मेडिसिन की फॉर्मूला होगा। अगर वो हमें पता चलेगा तो हमारे दुनिया की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे बचा सकते हैं। यही है मेन कॉन्सेप्ट। तो उसके बेसिस में वहाँ की एक बड़े चीफ है, वो मिशा को भेजना चाहते हैं, क्योंकि एक आर्मी आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ एक डॉक्टर आएंगे। एक यहाँ आके रिसर्च करने के लिए एक मेडिकल टीम को भेजने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये एक दिमाग की काम है, सिर्फ मेडिकल का भी फ़ायदा नहीं होगा। तो एक साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज़रूरी है, जो इंसानों से घुल मिल के बात करके उनका जो चीज़ें हैं पता चलना बहुत इजी होगा। ऐसे सोच के मिशा को भेजना चाहते हैं। एंड मिशा अकेली नहीं रहेगी, उसकी फ़ैमिली उसके बिना नहीं रहेगा, इसीलिए पूरा उनकी फ़ैमिली यहाँ आता है। इनके फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं। तो ये 3 लोग हैं, मिशा, तारा एंड मित्रा। ये तीनों 4 साल के बाद ये अर्थ में आते हैं। यही से इनका स्टोरी शुरू होता है फ्रेंड्स। ये कैसे यहाँ आते हैं, इनका जर्नी कैसा था, एंड इनको यहाँ रहने की कैसे फैसिलिटी क्या है, सारा चीज़ मैंने प्रीवियसली बताया है। जो भी नहीं देखा 52 एपिसोड्स आप देख सकते हो। एंड ये कुछ भी नहीं, ये एक एलियंस जैसे हैं, इस दुनिया में आते हैं तो इनको कुछ भी पता नहीं, बस बच्चे जैसे हैं। बट वो हमारी लैंग्वेज पता है, क्योंकि इनके पास काफ़ी साइंटिफिक एडवांस चीज़ है, उससे वो चीज़ सब कर लेते हैं। इनके पास एक रोबोट है कि जिक्सन की नाम का, वो देखने में ह्यूमन लगता है, बट उसके अंदर जो है चीज़ें वो पूरा एक रोबोट है। एंड इनको एक घर मिलता है, क्योंकि इनको एक स्टे करने की जगह चाहिए। ये यहाँ करीब 4-5 साल रहेंगे, इनका रिसर्च चलेगा, तो इनको एक घर चाहिए।
एंड ये घर ढूंढते हैं, इनके पास पैसे नहीं है तो इनको एक फ्री में जगह मिलता है फॉर 1 मंथ। वहाँ सब लोग मानते हैं कि उस घर में भूत है तो कोई नहीं आता है, तो ओनर 1 मंथ के लिए फ्री में रहने के लिए देता है, तो वही जगह इन्होंने चूज़ करते हैं। तो इसके आगे का स्टोरी में जो होने वाला है, हम मित्रा की लाइफ के बारे में देखेंगे एंड एक साइड मिशा की रिसर्च जाएगा, तारा की वो क्या करेगी, क्योंकि मिशा तो रिसर्च करेगी, ह्यूमंस का साइकोलॉजी जानेगी, यहाँ क्या होता है। आप पूछ सकते हो क्या अर्चना, इनके पास तो इतना टेक्नोलॉजी है, क्या ये सारा चीज़ ऐसे ही गैदर करके नहीं जा सकते हैं क्या? नहीं, अभी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये इतना खर्च करके इतना टाइम ट्रैवल करके आए हैं, तो वहाँ रुक के A to Z हमारे बारे में जान के वो सारा डेटा भेजेंगे विथ प्रूफ के साथ, तभी उनको फ़ायदा होगा। यहाँ वो रिसर्च करेंगे तो कैसे रिसर्च होगा, ये क्या करेगी एंड तारा क्या करेगी, मित्रा क्या करेगी। मित्रा अब ऑलमोस्ट 17 होने वाली है, तो वो ऑलमोस्ट एक टीनेजर से भी उम्र ज़्यादा हो रहा है। अब मित्रा के बारे में तो पता होना चाहिए, ये क्या है, इसे क्या इंटरेस्ट है, किस में नहीं है, तो ये सारा चीज़ हम इसमें जानेंगे। एंड एक मेन पार्ट है, ये इतने साल यहाँ रहेंगे तो क्या मित्रा की लाइफ ऐसे ही उसी घर में हो जाएगी? नो, ये क्या करेगी, मतलब इनका स्टार्टिंग कैसे होगा, इसे क्या चीज़ पसंद आएगा, इसमें बहुत सारा ट्विस्ट है, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। एक एलियन यहाँ आता है तो वो क्या करता है, एक एलियन मतलब बुरा वे में नहीं, एक अच्छा ह्यूमन जैसे एलियन, इसीलिए तो उनके वो भी हमारे जैसे हैं, वो काफ़ी एडवांस है। वो यहाँ उनको दिक्कत होता है चीज़ों में, तो कैसे अडेप्ट करते हैं उनको, ये सारा चीज़ मैं बताऊंगी, तो मेरे साथ जुड़ी रहिए। जो भी नए हैं उनके लिए बहुत ही फ्रेश लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा, क्योंकि ये एक नया डिश है जो अर्चना ने यानी कि मैं बहुत दिनों से ये रेसिपी को मैं रेडी कर रही थी कि आपके पास कब पका के दूँ, मतलब कब बहुत ही टेस्टी से ले आने के लिए। तो चलो चलते हैं। दिस संडे मैं इसकी शुरुआत करती हूँ, जो हमारी मित्रा की लव स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। लव स्टोरी मतलब वो पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वी आर, हम ऐसे ही किसी पे फ़िदा नहीं होते हैं। पहले हमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, उसमें से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बाद में ही एक कंक्लूजन में आते हैं। बट व्हाट अबाउट मित्रा? मित्रा तो ये सब जानती है, मतलब वहाँ के ये सब नॉर्मल है, बट हमारे इंडिया में नॉर्मल नहीं है, इसे अब नॉर्मल माना जाता है, ये एक बीमारी माना जाता है। अभी भी एक सेक्टर तक, अभी भी एक जगह में, एक चीज़ों में, एक रिलीजन में ऐसे नॉर्मली ही कोई एक्सेप्ट नहीं करता है हमें। तो ये सब उनको नया है, वो सब देखेंगे हमें। ओके, तो चलो चलते हैं। जो हमारी मित्रा की लव स्टोरी, अभी उसके पार्टनर के बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। सब स्टे ट्यून, अपना इंटरेस्ट बनाए रहे, एंड जो भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट कीजिए। ओके, तो चलो चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था, वहाँ वो बहुत टायर्ड हो जाते हैं, बहुत टायर्ड, उनके बॉडी पेन होता है, क्योंकि इतना सारा काम करते हैं, पैकिंग सुबह से सारे चीज़ वो स्पेसशिप से निकाल के आधी रात में किसी को देखना नहीं है, तो वो स्पेसशिप में से वो चीज़ें उतार के ये अपने वो टेम्प्ररी वो घर है ना उसमें रख देते हैं। एंड इनको काफ़ी टायर्डनेस होता है, तो ये जाके सो जाते हैं। वहाँ एक्चुअली चीज़ें सब ऑलरेडी है, जैसे मैंने बताया, जो लोग आते हैं डर के मारे भाग जाते हैं, कुछ लोग लेकर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही छोड़ के जाते हैं। तो लास्ट बार एक 3 साल बिफोर एक फैमिली आए थे, वो पता नहीं उनको क्या डर उतनी ज़्यादा हो गई, तो सारा सामान छोड़ के भाग गया आधी रात में ही। तो वो सारे चीज़ होता है, वहाँ बेड होता है तो वो काफ़ी गंदा होता है, डस्ट होता है, तो उसके ऊपर ऐसे ही कुछ अरेंज करके ये सो जाते हैं। इनको उस समय क्लीन करने की माइंड में नहीं आता, क्योंकि इनका बॉडी बहुत टायर्ड होता है। मिशा सोचती है कि चलो अभी सो जाते हैं, सुबह उठ के सारा क्लीन कर लेंगे, अभी हमें सोना बहुत ज़रूरी है, बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट 4:30 पे ही सोते हैं, क्योंकि इतना सारा काम होता है, वेट करते हैं टिल सब सोने के लिए रात में। एंड
ये सोने के बाद इनको अच्छे से नींद आ जाती है। ये तीनों एक ही बेड में सो जाते हैं। तो ये सोने से बिफ़ोर इनके घर का लॉक कर देते हैं। इतना तो उनको जानकारी हो जाता है कि लॉक करना ज़रूरी है, एंड ये लॉक करके सो जाते हैं। इनके घर बिल्कुल सेफ़ है अब। वो भी भूत बंगला तो कोई पास में भी नहीं आता है, रात में चोर भी नहीं आएगा चुराने के लिए। एंड इधर तरफ हमारे जिक्सन वो शट डाउन मोड में हो जाता है। इसका सेल्फ रिपेयर मोड होता है, मतलब जो भी दिक्कत होता है ना वो सब ऐसे शट डाउन मोड में जाके रिपेयर अपने आप करता है। एंड बहुत ही सुकून सा सोते हैं तीनों। मित्रा को तो काफ़ी टायर्डनेस होती है तो वो अच्छे से सो जाती है। सुबह होता है, सुबह बहुत ही एक ब्यूटीफुल डे, बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज़ होता है। ये जो सोते हैं उस रूम में एक विंडो होता है तो वो हवा की वजह से ओपन हो जाती है थोड़ा सा, एंड वहाँ से वो सूरज की रोशनी हमारी मित्रा के फेस में पड़ती है। एंड वो हवा थोड़ा सा वो बर्ड्स की, मतलब चिड़िया की आवाज़ें, वो जैसे बात करती है, कम्युनिकेट करती है, वो जो भी करती है वो नया है इनको, ये आवाज़ बहुत डिफरेंस है। तो मित्रा का आँख बहुत ही माइल्ड से खुलती है एंड वो बहुत नींद में होती है। थोड़ा उसका नींद खुलता है। वो आवाज़ सुनती है, बहुत बहुत ही एक क्यूट सा आवाज़, वो चिड़िए की आवाज़ है। वो अपनी फैमिली के साथ कुछ बात कर रहा है ऐसे लग रहा है उसे। ये बर्ड्स तो काफ़ी डिफरेंट से आवाज़ करती है, ऐसे उसकी माइंड में भागता है सोते सोते, जैसे नींद में हम होते हैं सुबह सुबह में वैसे ही होता है। थोड़ी देर में वो ऐसे ही आँखें खोलती है, उसकी फेस में वो सूरज की किरणें पड़ता है तो उसे थोड़ा थोड़ा नींद हटता है। वो अपनी आँखें खोलती है, ऐसे ही लेटे लेटे देखती है एंड वो अंगड़ाई लेती है अपने बॉडी को। बहुत टायर्ड में से था, थोड़ा रिफ़्रेश हो गया माइंड था। माइंड काफ़ी रिफ़्रेश होता है, उसे फ्रेश होता है माइंड। एंड वो चिड़िए, वो बर्ड्स ना, वो आवाज़ उसे, उठो मित्रा उठो, यहाँ देखो, हमारे पास आओ, हमें देखो, लाइक बहुत ही बूस्टअप करता है, उसे उठने के लिए कोशिश करवाता है। तो ये उठ के बैठती है बेड में, वो फिर के देखती है, उनको दोनों मम्मा सो रहे होते हैं, मिशा एंड तारा। वो काफ़ी उनको टायर्डनेस होता है तो अच्छे से सो जाते हैं, उनको आँख नहीं खुलता है तभी। एंड ये अपने पैर रखती है नीचे एंड वहाँ सारा डस्ट होता है। तो वो देखती है, ओह ये अब क्लीन करना पड़ेगा हमें, ऐसे सोचती है। एंड ये धीरे धीरे उठती है, ऐसे ही वॉक करती है। वो उस रूम में वो विंडो पे जाके देखती है, वहाँ बहुत ब्यूटीफुल सा सनराइज़ देखती है। एंड बहुत सारे चिड़िया बैठ के अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट खा रहे होते हैं, कहीं से ले आके वो खा रहे हैं। एंड दो चिड़िया हैं उसके बच्चों को खिला रहे हैं खाना ले आके कहीं से भी। ये काफ़ी वो देखती है ना, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ये और चलती है उसी घर में एंड वो और एक जगह देखती है, और एक रूम होता है जस्ट ऐसे ही एक और एक रूम होता है तो उसके रूम के अंदर जाती है। उस रूम में वो दरवाज़ा खोलती है एंड वहाँ भी एक बेड होता है, दो विंडो होते हैं, उसमें से एक विंडो वो ओपन करती है। काफ़ी डस्ट लगता है तो विंडो ओपन करना चाहती है तो ओपन करती है। तो वो देखती है, वहाँ भी वो सनराइज़ दिखता है। वो भी जस्ट ऐसे एक रूम है तो वहाँ भी वो सनराइज़ देखती है। उसे उसका फेस में आता है एक बहुत ही रिफ़्रेश होता है उसे वो सूरज को, बट देख नहीं सकते हैं हम, डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं, बट उसे एक अच्छा होता है देखने में। पहली बार उसे अर्थ में एक चीज़ पसंद आया है एंड वो देखती है। ऐसे ही देखते समय उसकी नज़र एक तरफ जाती है, उसकी जस्ट एक सामने में, मतलब वो जहाँ देख रही है उसी के एक जगह में, एक टेरेस में एक लड़की कुछ कर रही है। ये देख रही है वो क्या कर रही है। वो कुछ अपने हाथों को जोड़ के कुछ नीचे झुकना एंड बेंड करना, फॉरवर्ड में बेंड करना एंड उसके पैरों को पीछे ले जाना, ऐसे कुछ कर रही है। वो भी टेरेस पे, जो सनराइज़ हो रहा है उस समय वो कर रही है। अरे देख रही है वो क्या कर रही है, उसकी फेस नहीं दिखता है मित्रा को उसकी फेस नहीं दिखता है। वो देखती है ये क्या है, ये कौन है, ये लड़की ये क्या कर रही है इतनी सुबह सुबह। हम इतनी बॉडी टायर्डनेस है, हम इतनी सुबह तो
ये क्या कर रही है, ऐसे वो देखती है। वो लड़की एक टी शर्ट पहना हुए एंड एक ट्राउज़र पहन के सूर्य नमस्कार कर रही होती है, तो ये देखती है कि ये इसका ड्रेस कैसा है। बहुत ही एक फ्री वाला ड्रेस पहना है एंड ये कुछ कर रही है, ये क्या है, ऐसे वो देखती है। बहुत ही कॉन्सेंट्रेट से देखती है क्योंकि इसे पहली बार ऐसे एक चीज़ देख रही है। जो सामने से बेंड करना, पीछे से बेंड करना, ऐसे पूरी बॉडी है ना कर्व करने की। एंड जब वो स्ट्रेच करती है तो उसकी कमर दिखता है, उसकी बहुत हल्के से उसके टी शर्ट से ना उसकी कमर दिखता है। एंड इसका कलर काफ़ी वो सूरज का रोशनी के साथ मिलके काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। इसे बस देखते रहती है उसे। उसे क्या होता है पता नहीं, वो एकदम से एक दूसरी दुनिया में जाती है, वैसे वो देखती है। एंड उसकी फेस नहीं दिखता है, उसके बाल बांधा हुआ होता है पोनी किसी से, तो उसकी बाल इधर से उधर जाता है। वो काफ़ी देखने में भी खूबसूरत लगता है इसे। एंड जैसे एक मैजिक जैसे लगता है इसे, जैसे कोई खींच रहा है उसे, उसी तरफ देख रहे हैं। किसी एक एक सेकंड के लिए भी उसकी नज़र नहीं हटता है उससे। पूरे कंसंट्रेशन से वो कुछ कर रहे हैं ना, वैसे ही पूरी कंसंट्रेशन से हमारी मित्रा उसे देख रही है। एंड उसके पैर कैसी हटता है, मतलब कैसे पैर को वो रखती है। लंबे लंबे हाथ होता है, उसकी उंगलियां देखती है काफ़ी लंबे हैं। एंड वो पूरा बेंड करके अपने पैर को छूती है खुद का। एंड उसके बॉडी को कर्व्स को, वाह, बहुत ही अमेजिंग होता है देखने में उसे। एंड एकदम से उसे एक आवाज़ आती है, मिशा मम्मा। मिशा बुलाती है कि मित्रा मित्रा, ऐसे 2 बार बुलाती है। क्योंकि मिशा जब उठती है ना, वो देखती है कि मित्रा नहीं है, तो वो एकदम से डर जाती है, मित्रा कहाँ गई। तो वो मित्रा को आवाज़ देती है, तो मित्रा है ना एकदम से शॉक होती है कि ओ माय गॉड, मम्मा मम्मा चिल्ला रहे हैं। तो वो आवाज़, हाँ मम्मा मैं यहीं हूँ, ऐसे बोल के ना वो भागती है। 1 मिनट के लिए वो जाती है मिशा के पास एंड रूम में देखती है। मिशा पूछती है कि कहाँ गई इतनी सुबह, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है मम्मा मैं यही थी, बस रूम को देख रही थी, ऐसे बोलती है। अच्छा ठीक है, तुम कहीं मत जाना, बाहर सब नहीं जाना, ऐसे बोलते हैं। हाँ मम्मा मुझे पता है, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे कौन पता है यहाँ, ऐसे बोलती है। तो चलो ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, तो बॉडी पेन हो रहा है, ऐसे बोल के वो फिर से लेट जाती है। एंड ये ओके मम्मा ओके ऐसे बोल के ना वो फिर से भागती है उसी रूम की तरफ, उसी लड़की को देखने के लिए जो विंडो में साइड में देखी थी। एंड वो जब जाती है तो वो लड़की नहीं होती है, वो सारा टेरेस, वो सारा जगह खाली होता है, एम्प्टी होता है, बस सूरज होता है। वो इसे देखकर मजाक उड़ाता है कि वो चली गई। एंड ये एकदम से डिसअपॉइंट हो जाती है कि कौन ये लड़की थी एंड ये क्या कर रही थी। वो कुछ एक्सरसाइज था क्या। एंड एक्सरसाइज तो ऐसे थोड़ी ना करते हैं, मतलब इनके दुनिया में कुछ और होता है, इंस्ट्रूमेंट्स रख के करते हैं ना, कि एक पूरा एक ट्रेडिशनल एक होता है, सूर्य नमस्कार एंड योगा सब एक अलग वे होता है, ये एक्सरसाइज में नहीं माना जाता है। ये काफ़ी कंसंट्रेशन करके करना पड़ता है एंड इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी की, ये काफ़ी मुश्किल होता है, बट करने करने में हमारे बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। तो ये कौन थी लड़की, यही उसके माइंड में आता है। ऐसे ही थोड़ी देर जाता है, ये ऐसे ही अपने घर को देखती है, वो जो नया घर, यहाँ से वहाँ घूमती है, देखती है। थोड़ी देर में मिशा एंड तारा भी उठ जाते हैं, वो भी रिफ़्रेश होते हैं। एंड इनकी स्पेस की खाना होता है, वो बॉक्स होता है, उसमें से निकालते हैं, उसमें एक पैकेट होता है, तो वो एक टाइम के लिए खोलते हैं तो वो ख़त्म कर देते हैं, एक टाइम का फूड होता है। एंड वो खाने से ना रात तक इनको भूख नहीं लगता है। अब तो इनको नेक्स्ट प्रोसेस सब देखना पड़ेगा, इनको खाने के लिए कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। जितने दिन आएगा वो फूड उतने दिन रहेगा, उसके बाद तो इनको फूड देखना पड़ेगा ना, तो ये भी साइड में चलेगा। तो ये देखते हैं सारा गंदा है घर, तो ये साफ़ करने के लिए सोचते हैं, तो तभी तभी इनका घर का बेल रिंग होता है, तो ये डर जाते हैं, ये एकदम से डर जाते हैं। क्योंकि पहली बार इनके घर की कोई आवाज़ आता है, एक बेल का आवाज़ आता है, तो ये सुनते हैं तो डर जाते हैं। तो जिक्सन भी वहाँ होता है, तो
मिशा बोलती है कि रुको मैं जाके देखती हूँ, एक्चुअली कोई आया है, ऐसे बोलते हैं। तो सडनली याद आता है कि वो ओनर बोले थे ना किसी लेडी को भेजेंगे मैं क्लीन करने के लिए, तो वही होगी, ऐसे इनका माइंड में आता है। तो जाके ओपन करते हैं तो एक लेडी होती है, वो नमस्कार बोलती है कि मैडम जी सर ने भेजा मुझे क्लीन करने के लिए, ऐसे बोलती है। तो हाँ हाँ ठीक है अंदर आ जाओ, ऐसे बोल के ना वो ओपन करती है। देन वो फिर से लॉक कर देती है जैसे ये अंदर आते समय ही। एंड ये देखती है सबको हेलो मतलब उनके हिसाब से नमस्कार बोलती है। एंड वो हंसती है देख के, मतलब एक स्माइल करती है छोटा सा। वो बोलती है कि मैम मैं सारा क्लीन कर देती हूँ, आप बोलो कि आपका कुछ करना है तो वो भी कर देती हूँ। मतलब वो जनरली बोलती है मैं ये सब कर देती हूँ। एंड मिशा बोलती है ठीक है ऐसे बोलती है। एंड ये भी जाके एक एक जगह क्लीन करने लगते हैं, क्योंकि वो भी इंसान हैं, ये भी है मेड, तो इतना सारा काम एकदम से नहीं कर सकते हैं ना। इनको तो इनका काम खुद करने की आदत है, तो वो भी जाते हैं। इनकी कुछ चीज़ें हैं, वो जिक्सन को बोलते हैं जिक्सन यही रहो, वो लेडी है तो ये सब देख लेगी तो यही रहो, ऐसे बोलती है वो, क्योंकि इनके सामान में कुछ देख लिया, कुछ अजीब से लगा तो उसे इसीलिए। एंड ये सारा चीज़ क्लीन करने लगते हैं। मित्रा भी हेल्प करती है, मिशा भी, तारा भी, तीनों लग जाते हैं। एंड जिक्सन भी कभी कभी काफ़ी हेल्प करता है, जो बोलते हैं वो करता है। एंड ये काफ़ी थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, शाम हो जाता है इनकी। एंड वो लेडी सोचती है कि इनके लिए खाना नहीं है कुछ भी, सुबह से देख रही हूँ कुछ खाए नहीं, किचन भी ऐसी ही है। तो वो पूछती है कि मैडम जी क्या आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, मैं ले आ जाऊँ, ऐसे पूछती है। तो मिशा बोलती है कि, तो वो बोलती है कि नहीं हमें भूख नहीं है, ऐसे बोलती है। क्या मैडम जी सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं देख रही हूँ ना, मैं तब से आई थी, किचन भी ऐसे ही है, मुझे लग रहा है आपके पास कुछ नहीं है। चलो मैं कुछ ले आ जाती हूँ, कहीं क्या खाओगे आप, ऐसे पूछती है। तो ये बोलती है नहीं नहीं हम कुछ नहीं खाएंगे, आज तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे बोलती है। तो ये सोचती है कि आज तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कुछ क्या है क्या, मतलब आज क्या है, ऐसे सोचती है। उसके माइंड में कुछ नहीं आता है, बट वो सैटरडे होता है तो वो सोचती है कि कुछ व्रत रखा होगा क्या, मतलब फास्टिंग, ऐसे कुछ वो सोचती है। बट अच्छा ठीक है ये मना करते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे वो छोड़ देती है। बट इसके माइंड में होता है कि क्या ये कंजूस है क्या, देखने में तो ऐसे नहीं लगते हैं, काफ़ी अच्छा है, मतलब पढ़े लिखे एजुकेटेड पैसे वाले लगते हैं, बट ये क्यों खाना नहीं खाएंगे। इवन उनके लिए मेरे लिए थोड़ी ना मैं मांग रही हूँ, उनके लिए ये भी नहीं खा रहे हैं, मुझे भी नहीं दे रहे हैं, वैसे सब सोचती है। बट उतना बुरा भी नहीं, वो बस ऐसे सोच के वो छोड़ देती है। एंड वो क्लीन करती है, शाम हो जाता है। वो बोलती है कि चलो मैडम जी मैं निकलती हूँ, आज काम हो गया, आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका हेल्प कर दूँगी, मैं मदद कर दूँगी, ऐसे बोलती है। तो ये बोलती है थैंक यू सो मच, बहुत हेल्प किया आपने, कुछ ज़रूरी है तो मैं बता दूँगी, ऐसे बोलती है। एंड ये देखती है, ये सोचती है कि कुछ दे देंगे वो, मतलब हाथ में कुछ पैसे दे देंगे, इतना तो काम किया मैंने, ऐसे सोचती है। बट वो हाँ ठीक है चलिए, ऐसे बोलती है, हंसती है हमेशा। एंड ये भी हंसती है हाँ ऐसे। तो वो फिर से हंसती है, क्या ये फिर से हंसती है, ये जाती भी नहीं है। वो बोल रही है कि अच्छा चलो मैं जा रही हूँ, ऐसे बोलती है, हाँ ठीक है जाओ, ऐसे बोलते हैं हमेशा। एंड तारा भी देखती है ये क्या, ये हंस रही है, जा रही हूँ बोल रही है, फिर से नहीं जा रही है। इनको समझ नहीं आता है एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं तो हम कुछ पैसे हाथ में दे देते हैं ना, इतना काम किया है इन्होंने, एक्स्ट्रा पेमेंट, राइट। तो वैसे वो सोचती है। देन वो उसे डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये कुछ नहीं दे रहे हैं, हम तो इतना कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम ये मदद कर देंगे, बोलो। तो इनको क्यों समझ नहीं आ रहा है, या समझ ना आने की जैसे एक्टिंग कर रहे हैं। तो उसे माइंड में आता है कि ये बिल्कुल कंजूस है, ये फैमिली पूरा कंजूस है, सुबह से देख रही हूँ कुछ खा नहीं रहे हैं, हमें भी नहीं लेके दे रहे हैं। वो लेडी सोचती है कि ये तो बिल्कुल कंजूस है, सुबह से देख रही हूँ कुछ खा नहीं रहे हैं, एक गिलास का पानी नहीं पी रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, हमें भी लेके खिला नहीं रहे हैं, अरे ये तो बिल्कुल कंजूस ही है, इनको जाके आए ना मैं काम करने के लिए, अब क्या करूँ, ओनर जी तो, उनके ओनर तो भेजा है, ऐसे वो सोचती है। एंड इधर तरफ हमारे मिशा की फैमिली को तो कुछ भी पता नहीं ये क्या करना है, इन
सोसाइटी में। ये एक रिचुअल होता है, कोई एक्स्ट्रा काम कर दे उनको पैसे दे दो, ये तक बेचारियों को पता नहीं, बच्चे हैं बिल्कुल। एंड वो लेडी सारा फ्रस्ट्रेटेड होके निकल जाती है वहाँ से, और एक बार बुलाएंगे तो मैं नहीं आऊँगी यहाँ, ऐसे दिल में मान के जाती है। एंड ये काफ़ी टायर्ड हो जाता है, फिर से उन इवनिंग हो जाता है तो इनको भी नहाने की मन करता है, मतलब फ़्रेश होने की मन करता है, क्योंकि गंदा हो जाता है ना, स्वेटी हो जाता है काफ़ी। जब स्पेस में होते तो इतना मेहनत नहीं, एंड इनका सूट होता है तो वो हमेशा इनका टेम्परेचर मेंटेन करता है, हाइजीन रखता है इनको। वहाँ भी नहाए थे 4 साल में, ऐसे भी नहीं नहाए नहीं सड़े, नो, नहाए थे वो, बट कम नहाए थे। तो उनको तो नहाने की, जब गंदे होते तभी तो नहाने की ज़रूरत था, बट अभी इनको बहुत गंदे दिखते हैं, खुद इनको फ़ील होता है, महसूस होता है कि इनका बॉडी में स्वेटी हो रहा है तो इनको नहाने की ज़रूरी है। एंड वो देखते हैं कि वॉशरूम जाते हैं, सारा क्लीन होता है वॉशरूम सब, वो लेडी आती है ना, वो सारा क्लीन करके जाती है। एंड काफ़ी अच्छा है घर, क्लीन करने की बात तो बिल्कुल हाई फाई लगता है घर, काफ़ी इनका जो भी टाइल्स मार्बल्स है ना वो चमकता है, पहले तो इतना गंदा था, अब और अच्छा लगता है देखने में। मतलब एक इतने भूत वाला घर में तो ऐसे होता है क्या, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है इनको घर भी देखने में। एंड वो वॉशरूम जाते हैं तो पहले इनको नहाना है, तो उसके बिफ़ोर इनको एक चेक करना है पानी, वो पानी चेक करके ही नहा सकते हैं। उसमें कुछ पीएच लेवल चेंज हुआ, वो उनको कुछ इफ़ेक्ट हुआ तो वो बोलती है जिक्सन को, जिक्सन यहाँ पानी है ना उसे चेक कर दो, हम इसमें नहा सकते हैं या नहीं, ऐसे देखती है, ऐसे बोलती है। तो पहले जो ओपन करती है ना वो गंदा आता है, पानी पूरा गंदा आता है जो वॉशरूम के पाइप में से। एंड वो मेड आके बिफ़ोर सारा पोछा सब किया था, वो बाहर का पाइप में से ओपन करके ऐसे ही क्लीन कर दिया था, वॉशरूम के पाइप में से उसने यूज़ नहीं किया था, तो सारा वो इतने दिन के गंदा था ना वो सारा निकलता है, तो गंदा आता है पानी, बिल्कुल कॉफ़ी कलर में आता है, सॉरी टू से कॉफ़ी कलर में आता है। जो भी कॉफ़ी लवर्स है मुझे माफ़ कर दो। एंड वो है ना देखती है कि ये पानी है क्या, ये क्या है, इतनी इतनी कलर ऐसी है, तो तभी जिक्सन को जल्दी बुलाती है, जल्दी ये चेक करो, तो वो पकड़ता है पानी। एंड थोड़ी देर में ना अच्छा आता है, साफ़ आता है, तो उसे लगता है अच्छा ये कुछ गंदा होगा इसीलिए ऐसे आया होगा, वो भी इतने दिन से है ना, तो वो पानी भी पकड़ लेते हैं, दोनों पानी पकड़ लेता है जिक्सन एंड टेस्ट करता है। एक आधा घंटा लगता है, तो उसके बाद वो रिजल्ट बोलता है कि जो पहले वाला पकड़ा था उसमें काफ़ी गंदा है, बैक्टीरियाज है, उसमें आप नहीं नहा सकते हो। अरे भाई वो तो स्टे हुआ था ना, उसमें अब नहा भी नहीं सकते, उसका पानी भी अब नहीं है। तो नेक्स्ट वाला जो पकड़ा था उस पानी में सारा क्लियर है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत बैक्टीरिया है, बट वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसे एक रिज़ल्ट देता है। तो ये खुश हो जाते हैं, अच्छा ठीक है ओके, खुश हो जाते हैं, ठीक है ऐसे बोल के। वो पहले है ना मिशा सोचती कि मैं नहा कर आऊँ, मित्रा तो बोलती है मम्मा मैं नहा लेती हूँ, मुझे बहुत इरिटेटेड सा है, मुझे बहुत स्वेटी ज़्यादा है, ऐसे बोलती है। तो मिशा बोलती है नहीं मैं पहले नहा कर आती हूँ, वेट, क्योंकि मिशा अपनी फैमिली को सेफ़ रखना चाहती है, कुछ भी हो पहले मुझे हो जाओ, ऐसे सोचती है वो, क्योंकि एक लीडर जैसा है ना। एंड तारा बोलती है नहीं मैं नहा कर आती हूँ, मैं देखती हूँ, ऐसे बोलती है। तो मिशा बोलती है डांटने की जैसे उसकी फेस होता है, रुको ना मैं नहा कर आती हूँ। तो वो जाती है, फ़ौरन नहा कर आती है। एंड तारा जाती है, तारा नहा कर आती है, काफ़ी ठंडा होता है पानी, इनको बॉडी में पड़ता ही ठंडा लगता है, बहुत आइस के जैसे होता है। काफ़ी दिन से ये ऐसे नहाते नहीं है, तो मतलब इनका टेम्परेचर का लेवल में पानी देते हैं ना स्पेसशिप में, तो ये डिफरेंट लगता है, बहुत डिफरेंट। इनके पास जो डिसइंफेक्टेंट होता है ना उससे नहा कर आते हैं, इनके पास सोप, यहाँ की सोप सब नहीं है। एंड ये उसके बाद लास्ट में जाती है हमारी मित्रा, वो नहाने के लिए शुरू होती है। वो जब उनके दुनिया के वो शैम्पू डिसइंफेक्टेंट सब डाल के नहाती है ना, तो जब वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है ना 1 मिनट के लिए एकदम से, वो सुबह वो देखी थी एक लड़की को, उसका याद आता है। एंड फ़ौरन उसके ख़याल जाता है, जब नहाते समय उसे पता नहीं एकदम से उसका ख़याल आता है एंड वो कौन है, वो क्या कर रही थी, ऐसे करने से क्या फ़ायदा, ऐसे मतलब मित्रा की एक चीज़ है कि वो ज़्यादा सोचती है, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती है। एंड ख़ासकर जो पता नहीं है उसमें तो ज़रूर पूछेगी। तो एकदम से उसे उसका ख़याल आता है, जब नहाते समय उसे पता नहीं कुछ डिफरेंट लगता है उसकी। एंड एकदम से वो ख़याल आता है कि
ओह माय गॉड, मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ, मुझे जल्दी से जाकर नहाना है ना, नहा कर आना है। तो वापस वो कॉन्सेंट्रेशन करके नहाती है एंड उनके एक ड्रेसेस होता है ना, वो पहन लेती है। जब भी बाहर आती है तो जिक्सन होता है वहाँ बैठा होता है एक जगह में, सुबह से चीफ़ का क्या मैसेज आया है सारा रीड करने के लिए वो देख रहा होता है। तो मित्रा सोचती है कि वो लड़की के बारे में कुछ पूछें क्या, ऐसे सोचती है। एंड वो देखती है कि ये क्या सोचेगा, ये तो क्या सोचेगा, ये तो रोबोट है, बट मैं कैसे पूछूं, एक लड़की बोल के पूछूं, ये क्या, वो क्या कर रही थी, कैसे पूछूं इसके पास, ऐसे वो सोच रही होती है। तब एकदम से इनका घर का बेल रिंग होता है, एकदम से, वो भी इवनिंग टाइम है, बेल रिंग होता है। तो मिशा फ़ौरन आ जाती है लॉबी में एंड तारा भी आ जाती है, मित्रा को देखती है। तीनों एकदम से देखते हैं शॉक हो कि कौन हो सकता है, बेल मारा है, कौन हो सकता है, ऐसे देखते हैं एकदम से शॉक। एंड पता नहीं वो कौन है, ये जाके ओपन करने के लिए सोचते हैं क्योंकि वो मेड तो आके चलेगी, ये कौन हो सकता है, ऐसे वो सोचती है। एंड ओके फ्रेंड्स, हम इसका कंटिन्यूएशन कल देखेंगे, वो कौन है वो डोर में, एंड कौन हो सकता है। आप कमेंट कीजिए कौन हो सकता है, आपको कुछ गेस है क्या, तो बताइए। एंड आपको स्टोरी जो नया मित्रा की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो बता आपको स्टोरी पसंद आए तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। जो भी नोटिफिकेशन को बेल प्रेस नहीं किया ना, वो प्रेस कर दीजिए क्योंकि इसके बाद बहुत ही डिफरेंट आने वाली है हमारी मित्रा की साइड से, वो अपनी कहानी सुनाएगी, हम देखेंगे। ओके, तो चलो चलते हैं, इस संडे आपको बहुत ब्यूटीफुल होगा, मैं ऐसे बिलीव करती हूँ। आप बताइए अपने बारे में कैसे था। तो चलो चलते हैं, हैप्पी संडे, मैं आपसे कल मिलती हूँ एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।